हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नाइन्थ स्टैंडर्ड का होगा। तो हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन नाइन्थ स्टैंडर्ड का होगा, नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के। तो इसको सॉल्व करना, देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड आपका जैसे स्कूल में हो, एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे आप सॉल्व करो, उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप ये करोगे, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल। बिग रेक्टेंगल मतलब ABCD माइनस एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ, अब यहाँ पर भी कोई नाम तो लिखने चाहिए हमें, PQRS माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस, अच्छा ये भी माइनस आपको करना होगा, तो यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ EFGH माइनस EFGH माइनस एरिया ऑफ EFGH। एक बात याद रखो, यहाँ पर जैसे ही आपने यहाँ पर माइनस किया तो आपको ये लग रहा होगा कि हमने, देखिए आपने क्या किया, एक बार तो ये माइनस किया इस रीजन को, एक बार इधर से माइनस किया, एक बार इधर से, मतलब दो बार इसको माइनस किया, तो ये दो बार माइनस हो गया है, जबकि दो बार तो नहीं, एक ही बार ही माइनस होनी चाहिए। तो एक बार यहाँ ऐड करोगे तो प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर भी कोई नाम होना चाहिए, तो मैं यहाँ भी कोई ना कोई नाम लिख लेता हूँ। तो EFGH IJKL ऐसे, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर IJKL ऐसा आप लिखोगे। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। इक्वल टू, ये एग्ज़ाम का है कि अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, देखिए बिग का मतलब ये तो 90 हो गया टोटल, 90 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 35 दिस हो गया, माइनस, देखिए आपने क्या किया, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल मतलब ये आपने नोट कर लिया। उसके बाद एरिया ऑफ PQRS आपके पास ये है, तो यहाँ पर इसकी लेंथ तो आप अगर देखते हो तो लेंथ आपकी, तो ये टोटल हो जाएगा 90, बट ये ब्रेथ 5 हो जाएगा, तो 90 इंटू 5 लिखोगे आप, 90 इंटू 5 माइनस। अब इसमें आते हैं एरिया ऑफ EFGH के लिए आप क्या देखते हो कि इसकी हाइट लेंथ तो ये हो जाएगा और ब्रेथ यहाँ से 5 होगा, मतलब ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो इस तरीके से आप लिखोगे 35 इंटू 5 लिख दोगे, 35 इंटू 5। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर मैं लिखूँगा, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जब हम ध्यान दें थोड़ा सा कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर की बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो यहाँ से देखते हो ये 5 हो गया, दिस 5 हो गया, और यहाँ से देखते हैं ये भी 5 हो गया, तो स्क्वायर ही बन रहा है, 5 इंटू 5 हो जाएगा दिस। और इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। देखिए 90 इंटू 35 होता है, तो आप एक जीरो लिखोगे, 9 5 जा 45, 4 9 3 जा 27 एंड 4 31 माइनस 5 9 जा 45 दिस, 5 5 जा 25 टू 5 3 जा 15 टू 17 प्लस 5 5 जा 25। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस के ऐड कर लेते हैं, तो दोनों प्लस के ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा, 5 टू 7 होगा एंड 3 1 हो जाएगा, माइनस 4 50, इन दोनों माइनस को एक साथ ऐड कर लेते हैं, जब माइनस को ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 1 4 1 5 1 6, इस तरीके से हो गया। इसको आप माइनस कर लो, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 11 माइनस 6 5 एंड 2 2550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अच्छा इसी को मैंने कहा था मैं एक दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
तो दूसरा तरीका आप देखिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का तरीका तो मैं इस सब को हटा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस ग्राफ को इसको थोड़ा सा नीचे ला लूँ तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन ये कितना शिफ्ट होगा, ये जो आया 5 वही तो 5 यहाँ माइनस हुआ है आपके पास, तो माइनस आपका यहाँ हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम यहाँ इसी तरीके से ये भी आपके पास यहीं नीचे आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो आपके पास नया जो बनेगा वो नया इस तरीके से बनेगा। देखिए इसके बदले हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये भी यहाँ पर आ गया, और इन दोनों को ज्वाइन कर लिया तो ये देखिए ऊपर जो हिस्सा बचा है ये कितना बचेगा, ये यही वाला हिस्सा यहाँ पर आ गया ये, और यहाँ पर भी यही वाला आ गया। ये वाला जो पोर्शन अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड ले आऊँगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका खाली हो गया। तो यहाँ पर कितना ये लेंथ होगा ये, तो ये लेंथ आपके पास 90 में से 5 निकाल दो, 85 हो जाएगा। इनटू ब्रेथ की बात होगी, टोटल आपके पास 35 है, बट ये 5 माइनस कर दो तो 30 हो जाएगा। अगर हम इसको करें 0 3 5 जब 15, 1 3 8 जब 24, 125 दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब शॉर्टकट में भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो यही तो 2550 आपका आंसर भी आया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2550 ये आपके पास आया है, तो ऐसा आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपका आंसर 2550 आया, पहले भी मेथड से दूसरे भी मेथड से, तो कोई भी मेथड हो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय।